परम श्रद्धेय गुरु और पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हृदय से नमन वंदन करते हुए आज की योग कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। आइए सब भाई बहन अपने अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी रखते हुए किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनसि जानतां शम्भो मनसि जानतां दिवाभागं यथा पूर्वे दिवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आप सब भाई बहनों का आज की योग कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पहले योगिंग जागिंग का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके थोड़ा स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स के आसन करते हुए हम पेट रोगों से संबंधित आसनों का अभ्यास करेंगे। बहुत से लोग आज मधुमेह से पीड़ित हैं, फैटी लीवर्स, इस कोरोना के बाद लीवर में काफ़ी दिक्कतें आई है। फैटी लीवर्स से जो ग्रसित हैं, जिनको किडनी का रोग है, जिनको हर्निया है, पेट में तरह तरह की बीमारी हैं, उन सब बीमारियों से निजात पाने हेतु हम और आज का इस सप्ताह के योग में हम आज पहला अभ्यास हमारा है ये दूसरा अभ्यास। ये तीसरा अभ्यास। लंबे लंबे सांसों के साथ करने का एक पूरा लाभ मिलता है। ये फोर्थ ये नेट तो पता कि मिथे एक चलावा नहीं अज नंबर हाँ क्लियर नहीं नेटवर्क नहीं होता थोड़ा चला ना बिल्कुल नेट ही नहीं है। वो इधर गया ऊपर पे ठीक होगा। मुँह कहीं कर लो ना, ये कर देते हैं मुँह इधर करनी। हाँ इस गद्दे पर ऐसे करो ना, अभी ऐसे करो जैसे उन्होंने किया।
फेसबुक समझे नहीं? No, हिंदी हिंदी No. Oh, nice. Oh, All hustlers. कल से तो ऊपर चले जाएंगे। अब 40-55 की ये आपका हो गया योग मुद्रा। तो आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। देखते रहे चल रही है कि नहीं। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 4
6 7 10 11 12 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6 वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में थोड़ा आगे हो अपनी दृष्टि को एक स्थान पर रखा करो। अगर आपकी दृष्टि हिलेगी तो आप भी हिल जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि आपका स्थिरता के लिए अभ्यास बने। दूसरी ओर से भी विद्यार्थियों को जरूर इस आसन का अभ्यास करवाना चाहिए कि ये एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है इससे, और बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक होता है इससे। शरीर में दृढ़ता के साथ साथ कंसंट्रेशन और इसी तरह से गरुड़ासन का भी इस प्रकार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और दूसरी तरफ से भी ये घुटनों जिनके स्पर्श होते हैं और कंसंट्रेशन भी बढ़ाने का अभ्यास करता है। ताड़ आसन, आप हाथों को आगे से भी ले जा सकते हैं, साइड से भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आप सामने आए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और ऊपर ले जाना। अपने शरीर का निरीक्षण करना, पूरा सीधा है, और पंजों के बल खड़े हो जाना। अपनी पूरी एक एक कोशिका को स्ट्रेचिंग करते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य। तो शीर्ष आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जो कर सके वो करें, नहीं तो सर्वांगासन करें। शीर्ष आसन युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इस प्रकार अपनी पूरी टांगों को स्ट्रेचिंग करते हुए, पंजे तने हुए, अपना सारा वजन हाथों पर, कोहनियों पर, बाजुओं पर, जो भी जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको मोतिया आदि हो गया है, आंखों की प्रॉब्लम है,
वो ना करें। हार्ट की रोगी ना करें, कमर की रोगी ना करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले ना करें। बाकी आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करें। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अभ्यास का करें। शुरू में आप नहीं कर पाते हैं तो दीवार के साथ लगकर करें, ताकि आपको गिरने की संभावना ना रहे। फिर अपने आप को बैलेंस करते हुए आप इस अभ्यास को तो जो नहीं कर सके वो सर्वांगासन करें। तो सर्वांगासन भी सभी शीर्षासन के सारे लाभ उसमें मिल जाते हैं। सर्वांगासन में ध्यान रखें, पहले आपकी टांगे 90 डिग्री पर जाएंगी, फिर हाथों को थोड़ा पीछे करते हुए बॉडी को उठाते हुए इस तरह से टांगों को पीछे ले जाते हुए अपने हाथ कमर पर देते हुए इस तरह से। ये थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पंजे तले हुए, सीधा बॉडी, श्वास प्रश्वास सामान्य। इस अभ्यास को भी आप 1 मिनट से लेकर 2, 3, 4, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कर सकते हैं। शीर्षासन के सारे लाभ मिलेंगे। ये जिनको सर्वाइकल है उनको नहीं करना है। सर्वाइकल वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो इसलिए सर्वाइकल वाले ना करें। और फिर अपने यहाँ से ही बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हलासन। हलासन हाइट बढ़ाने में, ये भी हाइट बढ़ाने के लिए लाभकारी है। एक खड़े खड़े आपने आसन किया, ताड़ासन, वो भी हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। और इसी तरह से ये आपका हलासन। ये हलासन। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हुए, जिन बच्चों की मेमोरी कम है वो इस तरह से अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। 1, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक इस तरह से अपने पैरों के अंगूठे पर अपनी दृष्टि रखना और इस तरह से अपने हाथ जो है वो कुल्लों के ऊपर थोड़े से उठे हुए, ये विपरीत करनी मुद्रा। और फिर वापस आते हुए आप ध्यान रखें आपका सिर ना उठे। ये आपका हलासन हो गया, साथ में सर्वांगासन हो गया। और एक आसन और है चक्रासन। ये भी विद्यार्थियों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से हाथों को यहाँ करते हुए बीच में से अपने आप को उठा लेना। और फिर करवट लेकर ये आपका अभ्यास, 3 अभ्यास लेकर। और एक अभ्यास है ये, अपने घुटनों को पकड़कर, अपने पैरों के अंगूठों को पकड़कर ये अभ्यास शुरू में इसके अभ्यास को करने के लिए इस तरह से करें। अपनी एड़ी को झुका मूड में जाते हुए इस तरह से पैर को पकड़कर अपना माथा रुकने के साथ लगाएं और घुटन अपना उठानी चाहिए। ये अभ्यास लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्टिविटीज, दिन में सोना और जितना आलस, ये सब डायबिटीज के कारण है। दूसरा कारण है डायबिटीज का आहार, हम क्या खाते हैं। जंक फूड इसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तीसरा है चिंता, जो चिंता करते जाओ हल उसका कुछ नहीं है, लेकिन डायबिटीज लेके आएंगे। चौथा है हेरेडिटरी, अगर माता पिता को है तो आगे भी होने की संभावना रहती है। तो इन योग से चारों प्रकार की डायबिटीज अगर जिनको है, आप उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब डायबिटीज के कुछ आसनों का अभ्यास आपको करवाते हैं।
ये अपना मंडूकासन है। जिनको घुटने में दर्द है वो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो इस तरह वज्रासन में बैठकर, आपके ये जो एड़ियां हैं ये बाहर को रहनी चाहिए, पैर का अंगूठा मिला हुआ, मेथड बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर डालते हुए नाभि के दोनों ओर रखते हुए पूरा सांस बाहर निकाल के इस तरह से आगे आकर और यहां पर कपालभाति करना, और एक बार नीचे जब चलेंगे तो 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करना, और जहां पर 100 बार कपालभाति 100 स्ट्रोक गिन के लगा देना, दृष्टि सामने रखना। जिनको कमर दर्द है वो इतना नहीं झुक सकते, इतना झुक ले, इतना कमर दर्द वालों के लिए, बाकी सब नीचे तक जाएंगे। जितना आपका पेट पर प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा लाभ रहेगा। तो ये 100 बार करते हुए फिर वापस आना है। अगर आप अधिक देर तक बेंड रह सकते हैं तो आप 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार एक ही बार बेंड होकर भी कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में इतनी देर नहीं रह सकते तो फिर आप 1 मिनट का अभ्यास करते हुए 5 बार इसको करेंगे। बिल्कुल प्रेशर पड़ता है, इसीलिए कहा गया कि आप 5 बार कर लें 100 स्ट्रोक। हाँ, तो फिर दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, इसी तरह से जितना आप कर पाए। शुरू में आप 100 स्ट्रोक नहीं लगा सकते हैं तो आप 50, 60, 70 स्ट्रोक से लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। ये आसन में कभी जोर जबरदस्ती ना करें। आसन करते वक्त आप धीरे से धैर्य के साथ आसन करें और अभ्यास करते जाएं। इसको भी आप इस तरह से 100 तक गिनती हुई। जब आप अगर नहीं कर सके तो ऐसे ही बेंड रहे, 50-60 तक किया, लेकिन 1 मिनट तक नीचे झुके रहना और फिर उसके बाद वापस आ जाए। यह है मंडूकासन। जिनको डायबिटीज है वो अगर इसको 5-5 बार करेंगे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगने में पहले ही दिन आपकी डायबिटीज पे आपको इफेक्ट दिखेगा और आपकी मेडिसिन तक बंद हो जाएगी। दूसरा अभ्यास है शशकासन। शशकासन जिनको डिप्रेशन है, जिनको क्रोध बहुत होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को उठाते हुए सांस भरते हुए इस तरह से, और फिर अपने दोनों हाथों को आप लिया, कोलिया, माथा जमीन पर लगा दिया और फिर ये कपालभाति का बहुत ज्यादा लाभ आपको आसनों के साथ करते करते भी मिलेगा। मोटे मोटे रोग जो आपके हैं, आपको डायबिटीज है, आपका फैटी लीवर है, आपको किडनी का रोग है, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका इंडाइजेशन है, आप यूटीआई की प्रॉब्लम है, आपको पेट की ये मोटी मोटी तकलीफें जो है, ये निरंतरता से योग करने से आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब इसको दूसरी तरफ प्रोस्टेट जिनको प्रॉब्लम रहती है भाइयों को, तो इस तरह से आप
और फिर वापस आगे। ये आपका तीसरा अभ्यास होगा। 10 अभ्यास आपको करवाएंगे। पता लगती है चला देवी आ नहीं फेसबुक। तो अब गौमुखासन। गौमुखासन भी एक पैर पर बैठना, पैर टेढ़ा करके, पैर खड़ा ना रहे, टेढ़ा करके इस प्रकार घुटने के सामने घुटना रखते हुए, और जो आपका घुटना नीचे है वो हाथ पीछे से, और जो घुटना ऊपर है वो ऊपर से। इस प्रकार, और कपाल भाती शुरू कर दे। ये 100 स्ट्रोक हो गई। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी को दूसरी ओर से करना है, दूसरी ओर से भी ये 100 का एक। तो अब वक्रासन। वक्रासन में आपका हाथ बड़ा पीछे करते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। हाथ को इतना, ताकि कोने आपकी पीठ के साथ मिली रहे। इस तरह से घुटने और सीने के बीच से हाथ निकालते हुए दूसरे घुटने को पकड़ लें या नीचे लगा लें, और कपाल भाती करें।
जब आपका ये अभ्यास अच्छा हो जाएगा फिर आप अर्धमस्तेंद्र आसन भी कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। अब आपका योग मुद्रासन। आप किसी भी आसन में, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे और अपने हाथों को नाभि पर रखें या मुट्ठी बांध के रखें ऐसे, और पूरा पेट को प्रेस करते हुए इस तरह से अपने मुंडी के नीचे कपाल भाती झुलते। और अब योग मुद्रासन का दूसरा भाग, दोनों हाथ पीछे, पीठ के पीछे पकड़कर और आगे बेंड करना। आपकी एड़ियां पद्मासन में है तो दोनों तरफ पेट में लगेगी। ठोड़ी को नीचे स्पर्श करते हुए कपाल भाती शुरू कर दें। और ये आसन हमने आगे झुकने वाले किए। अगर जहां चाहो आप बैलेंस के लिए दो आसन पीछे झुकने वाले भी कर सकते हैं। उससे आपको आगे झुके तो पीछे भी झुक जाए, पूरा शरीर का बैलेंस हो जाएगा। मत्स्य आसन, फिश पोज।
इस प्रकार अपने घुटनों को नीचे स्पर्श करने का प्रयास करें और कपालभाति करें। इस प्रकार ये आपका मत्स्य आसन भी हो गया। जहां अगर आप चाहें तो वज्र सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा है। ये ब्रह्मचारी आसन है। ब्रह्मचारी आसन में में आपका एड़ियां बाहर को आ जाती है और एनएस नीचे लग जाता है। इस तरह से वापस आप हाथों को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे आप चाहे हाथों को रख दें और यहां भी कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के साथ अगर आप बाह्य प्राणायाम चाहें तो बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, तो जैविक प्राणायाम करना चाहे तो जैविक प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है तो यहां आप कर सकते हैं। और इस प्रकार आपके आगे झुकने वाले भी आसन हो गए। अब हम करेंगे लेट कर करने वाले 5 अभ्यास, क्योंकि आज कपालभाति आपने साथ साथ कर दिया तो इसलिए कपालभाति वाला समय यहां लगा देंगे। तो लेट कर 5 अभ्यास। इस तरह से दोनों टांगों को अर्धहल आसन की स्थिति में लेना, 90 डिग्री पर ले जाना और कपालभाति करना इस तरह। ये 100 स्ट्रोक कपालभाति के कर दिए तो ये आपका अर्ध हलासन। अब दूसरा आसन है पाद उत्तानासन। दोनों पैरों को उठाना और 30 डिग्री पर रोक देना और कपालभाति शुरू कर देना। बाह्य प्राणायाम कर लें, कपालभाति कर लें, जो भी आपको उचित लगता है वो प्राणायाम के साथ है। ये 100 बार करते करते पसीना आ जाता है माथे पर। तो ये 2 अभ्यास हो गए आपके। तीसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन।
ये एक एक टांग से भी कर सकते हैं, हम दोनों टांगों से करेंगे। इस तरह से 90 डिग्री पर लाया और दोनों घुटनों को बंद करते हुए इस तरह से अपने घुटनों को अपने नाभ या ठोड़ी को के साथ स्पर्श करें और कपालभाति करें। ये 100 बार हो। अब अगला आसन करेंगे हम, ये नाभि चक्र के लिए अच्छा रहता है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, दोनों पैरों को जोड़ना। ये एक एक पैर से भी कर सकते हैं और फिर दोनों पैरों से इकट्ठा मिला के भी। तो हम सीधा दो पैरों को मिलाते हुए तो नाक के साथ स्पर्श करेंगे पैर के अंगूठे को और कपालभाति करेंगे 100 बार। इस प्रकार किया। ये हो गया आपके 100 श्लोक 12 पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श। अब करेंगे नौकासन। जहां भी अभ्यास करें 100 तक पहुंच पाए, 100 तक नहीं पहुंचते हैं, जितना पहुंच कर सकते उतना करें। तो दोनों तरफ से उठाते हुए ये हो गया आपके 5 आसन। आप भाइयों का मन कर बैठ जाए। थोड़ी थकावट हुई है तो शवासन कर लिए। ये और जिनको और भी थोड़ा सा अधिक करना है तो वो मयूर आसन भी कर लें। तो मयूर आसन आपको 30 आसन जो सारे लाभ मिलते हैं इससे। तो ये कुछ अभ्यास थे। आइए अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए हैं। तो पहले आप आ जाए इधर, पहले आप जाए फिर इनको ले आएंगे।
बारी बारी। तो प्राणायामों का अभ्यास, वस्त्रिका प्राणायाम, जितना आज आप जाके चेक करवाना शुगर अपनी, हालांकि थोड़ा थोड़ा किया, 2 आसन जरूर करें 10-10 मिनट। एक मंडूक आसन, टफ तो कुछ भी नहीं था आज, मुझे कोई टफ नहीं लगा आज। मैंने 100 स्ट्रोक सब में किए। हाँ, तो आइए अब वस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। आप आ जाओ इधर, अंकिता जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो तेज गति से, हम तो सब तेज गति से करने वाले हैं, हम कर सकते हैं। भजन अब लगा दो, तो भजन चलता रहेगा। तो ये 5 मिनट लगातार, ये अगर फास्ट करते हैं आप, फास्ट करते करते थक जाते हैं तो बीच में आप 1-2 लंबे श्वास ले सकते हैं। तो अब करेंगे 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे, क्योंकि आज कपालभाति हमने काफ़ी कर ली है। तो कपालभाति वैसे बहुत अच्छा अभ्यास है।
पूरा समर्पण भाव से, श्रद्धा के साथ, आंखें बंद, मन सहज, मन ही मन में ओंकार का जप, गायत्री मंत्र का जप, जप जो भी आप चाहें। डेढ़ 2 साल पहले जब हमने ये आसन शुरू किए थे ना, तो हमें हर आसन के बाद 1 मिनट का शवासन करना पड़ता था, लेकिन आज आप कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। तो ये अभ्यास करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे रतन जी कह रहे थे कि मैं आज 25 स्ट्रोक कर पाया, कल फिर करना, कल 50 हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। कल भी करवाया था मैंने। इस शरीर को जितना आप हार्ड परिस्थितियों में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना सॉफ्ट परिस्थितियों में रखोगे उतना ज़्यादा कष्टदायक होगा। और नेहा का और आपका एज का भी डिफरेंस बहुत है ना। अब जो हमारी एज है ना, हमारी जितनी है ये बहुत बड़ी है। उन लोगों को पूछना जो 40 साल की एज में घुटने जवाब देगी। पिछले 2-3 साल से आपने नई खिला दी, मतलब अब अलार्म ना भी होगा, पूरे टाइम में जा रहा है। मैं आज अपनी बात बताऊँ। अब मैं आज 4 बजे उठा, तो मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं आज गाड़ी पर जाना है,
मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो 4:15 बजे का अलार्म था, 5 मिनट हो गए मुझे उठे हुए, और 4:15 बजे का अलार्म पर फिर सो गया और 10 मिनट नींद ले ली पूरी। तो अलार्म बजा ना, मैंने कहा ये 4 बजे वाला बजा है, इतनी जल्दी क्यों बज गया। 10 मिनट में मैं कम से कम 8 मिनट तो मैं सो गया। तो 4:30 बजे तक पर 1 घंटा लगता है मुझे फ्रेश करने में, शेव करने में। अब लेट होते हैं, हाथ धोकर आपको पूरे 5:30 बजे यहाँ आना चाहिए। आज मुझे ये बेड पीछे करना था, कोई नहीं था, फिर अकेले उठा के किया पीछे। 4:30 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठो, घर वाले भी काम कर रहे हैं। घर वालों को क्यों, उनको छेड़ना ही नहीं है। मेरा खुद सोता है, मैं सो लेता है। घर में मेरी बाइक ही है और कोई नहीं है। तो चलिए अब बाह्य प्राणायाम। अब अग्निसार क्रिया। उज्जयी प्राणायाम।
अनुलोम विलोम। कल का वीडियो मैंने YouTube पर डाला था। फेसबुक में कम है, फेसबुक में कम आया था, ये मैं वहाँ से इंस्टा से डाला। बंद हो गई है फेसबुक। सिग्नल ही नहीं है यहाँ। सही बंद हो गई। थकावट होती है शुगर वालों को। ये आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बढ़ाते जाओ। Before. आचरण बने, समाधि हमारे आचरण का हिस्सा बने। समाधि जीवन में उतरे, वेद जीवन में उतरे। योग, ध्यान, समाधि, वेद, शास्त्र, सत्य जीवन में उतरे। इसका नाम है आचरण। और यही अंतिम तक है। खाली कल्पनाओं में जीने वाले, सपनों में जीने वाले, किसी भी सत्य
सकते थे खाली थोड़ी थोड़ी बातें जान की बातें भाई दुनिया बड़ी सयानी है इससे जो नहीं पड़े थे कुछ जान की कुछ भक्ति की कुछ शौर्य पराक्रम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं चलो सीधे बैठ करो और इस सत्य को आचरण आना चाहिए जो भी हम जी रहे हैं आज हम जिस स्थान पर प्राणायाम कर रहे हैं यहाँ ही यज्ञशाला है जो हमारे पीछे हवन कुंड है। योग के बाद हम यहाँ 1 घंटे का हवन यज्ञ भी करेंगे। फेसबुक में से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से हम आज क्षमा प्रार्थना करते हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कुछ मार्बल लगा था स्टेयर्स पर तो हम ऊपर जा नहीं पाए, तो कल से आपको पूरा नेटवर्क वाला कार्यक्रम रहेगा। इंस्टा पर तो चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इंस्टा की जो पूरा वीडियो है उसको पोस्ट कर देंगे फेसबुक पर भी। हमारे भीतर देवक परिषद प्रकटित अहमेव स्वयं इदं वदामि दृष्टं देवे विरुतमाक्षेति
अहमेव स्वयं इदं वदामि दुष्टं देवे गुरुतमानुषेऽपि यं कामयेतं तमुग्रं गृणोमि तं ब्रह्माण्ड विष्णुं तं सुवेदां विमार्गदर्शि प्रभु इस कारण में बारंबार हमारे भीतर प्राप्त होता कामयेतं तं ब्रह्माण्ड हमारे भीतर ब्रह्मत्व प्रतिष्ठित ऋषि दिवक प्रतिष्ठित तम ब्रह्मांड तम ऋषि हमारी बुद्धि हमारी प्रज्ञा प्रकाशित होगी मधुमनवे निक्रमणम मधुमनवे परायणम वाचा वदामि मधुमत्तो या सम्मद संदृशम जीवन में पूर्ण माधुर्य प्रकट पूर्ण दिव्यता बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म तुम्हारा ये जन्म तुम्हारा ये जन्म जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म करो भले कर्म करो भले कर्म जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म करो भले कर्म करो भले कर्म अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार अच्छे रखो विचार उत्तम रखो व्यवहार आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है तो ये आपका अनुलोम विलोम 10 मिनट का हमने किया। 10 से 15 मिनट तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। आइए अब भ्रामरी उद्गीत प्रणव की ओर बढ़ते हुए तर्जनी अंगुली माथे पर 6 अंगुलियां कानों के आंखों के ऊपर कान के ढक्कन बंद करते हुए 3 बार करेंगे। पूर्ण मौन अपने ध्यान को मस्तिष्क पर केंद्रित कर देना और मन की आंखों से अपने सांसों की गति को देखना। धीमी गति से गहरा लंबा श्वास
भरना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, ये प्राणायाम के बाद आप ध्यान करते हैं, मन में इतना आनंद की अनुभूति होती है और आंखें खोलने को मन ही नहीं करता है। कितना बढ़िया, कितना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मन स्थिर है, आंखें बंद हैं, श्वास प्रश्वास धीमी गति से चल रहा है। मन में पूर्ण संतुष्टि। एक क्षण के लिए भी मन में कोई उतावलापन नहीं। शांत भाव बनो। अपने हाथों को ऊपर ले जाए, थोड़ा हाथों की घर्षणा करते हुए हाथों की ऊष्मा अपने आंखों पर देते हुए, अपने चेहरे पर देते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को खोलें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, गर्मी बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, वो शीतली शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास थोड़ा सा कर लें। तो आइए दो तीन बार शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं। जीवा को बाहर निकाल कर ट्यूब नमा बनाते हुए शीतकारी प्राणायाम, दांतों को दबाकर जीभा से धिक्का देते हुए सांस को अंदर भरना, और नाक को कर्ण रोगांतर प्राणायाम के लिए नाक और मुंह से सांस भरते हुए तो अब सिंहासन और हास्यासन, पूरी जीवा को निकालते हुए अपनी
गले की मसाज करते हुए लार को निगल लेना और खिलखिलाते हुए हंसना। हाँ? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हंसना ही है। क्या ये सो देखेंगे कितना हंसते हैं। हाँ? तो आज हंसने का मुकाबला हो जाए। किसी की गागर है। ओ रेखा जी ओ गागर भर के पानी की डालो। पूरा टप ही डाल दो। तो रावण जैसी हंसी। मक्खी चली गई अंदर। तो आइए शांति पाठ के साथ आज की कक्षा का समापन की ओर जाते हुए। तो आज संजीत भी उठ गया। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भाई बहनों को कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन मंगल में हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपके घर परिवार में सुख संपत्ति बनी रहे, आप हमेशा सेवा और पुरुषार्थ के लिए आप अग्रणी भूमिका में रहें, आपकी रुचि हमेशा योग के लिए निरंतर बनी रहे, आप प्रतिदिन योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और इसी के साथ ही, इसी कामना के साथ ही आज की कक्षा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। तो मैं YouTube पर भी लाइव करना चाहता हूं कि इंस्टा के साथ साथ YouTube पर भी हम लाइव करें। आज मैं एक रिक्वेस्ट वाला वीडियो YouTube का भी अपलोड कर दूंगा। तो फेसबुक के साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों से भी अनुरोध है, आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो तीनों चैनल प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश करेंगे ये